नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर बसपा में आक्रोश है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बसपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में बाबा साहब पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बसपा नाराज होती नजर आ रही है। इसके विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। अल्लू अर्जुन इस वक्त पुष्पा 2 से ज्यादा संध्या थिएटर में हुई घटना को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसके बाद तेलंगाना सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया के साथ बातचीत में अभिनेता और मेकर्स से मृत महिला के परिवार को कम से कम 20 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। इसके बाद अल्लू अर्जुन के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने समन जारी करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी करने वाले गैंग के 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ और गाजीपुर में हुई अलग अलग मुठभेड़ में 2 आरोपी ढेर हो गए हैं। पहली मुठभेड़ लखनऊ के किसान पथ पर सोविंद कुमार से हुई थी, जिसमें वो ढेर हो गया, जबकि दूसरा बदमाश और 25,000 का इनामी सन्नी दयाल गाजीपुर में मारा गया है। सोमवार की देर रात गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई। बदमाश सन्नी दयाल गाजीपुर में बिहार बॉर्डर पर मुठभेड़ में ढेर हुआ है। गहमर थाना इलाके की 12 पुलिस चौकी के पास यह मुठभेड़ हुई। बैंक चोरी के मामले में शामिल सन्नी दयाल की मौत की पुष्टि गाजीपुर के एसपी इरज राजा ने कर दी है। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक और बड़ा हादसा हुआ है। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने लो फ्लोर बस को टक्कर मार दी। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा जयपुर जिले के अंदर ही चांदपोल से बगरू के लिए चलने वाली GCTSL बस के साथ हुआ है। दुर्घटना अजमेर रोड पर स्थित होटल हाईवे किंग के पास हुई है। जयपुर हाईवे पर हुए इस हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री कटाज ने पहली बार हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है। रक्षा मंत्री ने पुष्टि की है कि इजराइल ने पिछली गर्मियों में हमास के शीर्ष नेता हानिया की हत्या कर दी थी। वह यमन में यहूदी विद्रोह समूह के नेतृत्व के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने की धमकी दे रहा था। रक्षा मंत्री कटाज ने पहली बार इस्माइल हानिया की हत्या को स्वीकार कर लिया है, जो जुलाई में ईरान में एक विस्फोट में मारा गया था। हानिया की मौत के बाद माना जा रहा है कि विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ था। हालांकि नेताओं ने पहले ही इसमें इजराइल के शामिल होने के संकेत दे दिए थे। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में मंगलवार को 2 पक्षों के बीच बड़ा विवाद हो गया। 2 पक्षों में झड़प हो गई। इसके साथ ही पथराव किया गया और तलवारें लहराई गईं। इस झड़प में 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। माहौल खराब होते देख भारी पुलिस बल मौके पर तैनाती किया गया है। इस दौरान एक महिला की पिटाई की खबर भी सामने आ रही है। बता दें कि 2 दिन पहले युवकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। उसके बाद से ये विवाद खड़ा हुआ है। पथराव की खबर लगते ही पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सरदारों के एक गुट और धर्म विशेष के बीच विवाद हुआ था। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस दौरान पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई। सदन में लड़ते हुए नजर आए पार्षदों के वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं। सदन में हंगामा तब शुरू हुआ जब नॉमिनेट पार्षद अनिल मसीह को कुछ पार्षद वोट चोर कहने लगे। इस पर मामला गरमाया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। अनिल मसीह बेल में आकर बोले, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी जमानत पर हैं। हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को देखते हुए एक इमोशनल सीन सामने आता है, जब हनी सिंह अपने 7 साल के गैप के बाद वापसी करते हैं। तलाक का दर्द झेलने के बाद हनी सिंह दोबारा वापसी कर चुके हैं। बस यही एक शॉट आता है जब हनी सिंह की मां कहती है, मेरा बेटा हमेशा से बेटी चाहता था, अब शायद वो बेटी को गोद लेगा।
हनी सिंह की आंखें भीगी हैं। ये तो बात थी उनकी डॉक्यूमेंट्री की। इसी सवाल को मीडिया से बातचीत करते हुए जब हनी सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल से इसका जवाब यही निकलता है कि मेरी 5 बेटियां हों, फिर मैं घर पर ही स्पाइस गर्ल का ग्रुप बनाऊं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक बेटी जरूर गोद लूंगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घुटने में लगी चोट को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में अपने स्थान को लेकर संदेह बरकरार रखा। रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर अभ्यास के दौरान रोहित के बाएं घुटने में चोट लग गई थी और इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। रोहित ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 26 दिसंबर से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरा घुटना ठीक है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले एक और ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 24 घंटे हर घर को साफ पानी मिलेगा। इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि 2015 में जब हमने दिल्ली की सरकार संभाली थी, उस समय 50 से 60% दिल्ली में टैंकर से पानी जाता था, लेकिन आज 10 साल बाद मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 97% से ज्यादा दिल्ली में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई होती है। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के कीरतपुरा में सोमवार को गांव में घर के बाहर खेल रही 3 साल की चेतना 700 फीट गहरे बोरवेल की खड्डे में गिर गई। उसके साथ खेलने वाली उसकी बड़ी बहन ने मामले की जानकारी परिवार को दी। परिवार ने पुलिस प्रशासन को घटना से अवगत कराया तो कुछ ही देर बाद प्रशासन का पूरा अमला मौके पर पहुंचा। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 22 घंटे से बच्ची भूखी प्यासी गड्ढे में फंसी हुई है। रिंग रोड और अम्ब्रेला टेक्नोलॉजी से बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच बच्ची को बाहर निकालने का पहला प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का आमरण अनशन रविवार को 27वें दिन भी जारी रहा, जबकि डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। खनौर सीमा पर प्रदर्शन स्थल पर उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने फिर से कहा कि ढल्लेवाल को हृदयाघात और कई अंगों के फेल होने का खतरा है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि चिकित्सकों की सलाह के बाद वरिष्ठ किसान नेता रविवार को मंच पर नहीं आए। बयान में कहा गया कि 27 दिनों से लगातार भूख हड़ताल करने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो गई है, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा है। कांग्रेस बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस को जवाब दिया है। ईसीआई ने कहा है कि महाराष्ट्र की हर विधानसभा सीट के लिए मतदाताओं से संबंधित पार्टी की ओर से मांगे गए डेटा और फॉर्म 20 महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर उठाए गए सवाल का केंद्रीय चुनाव आयोग ने विस्तार से जवाब दिया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद सियासत जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया और गृह मंत्री से माफी की मांग कर दी है। बसपा के प्रदर्शन और विपक्ष के बयान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में बचाव के लिए सामने आए। एक प्रेस वार्ता में सीएम योगी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। स्मृति मंधाना ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया था। उनका बल्ला वनडे सीरीज में भी चल रहा था। मंधाना ने विमेंस क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में शानदार अर्धशतक लगाया है। उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए
53 रन बनाए। मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में यह लगातार छठा अर्धशतक जड़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।